हाय, नमस्ते। आज की ये रीडिंग बहुत स्पेशल व्यूअर्स के लिए है। स्पेशल इन सेंस वो व्यूअर्स जिन्होंने ट्रस्ट किया है लोगों पर और किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपको डिसीट किया, धोखा दिया और आपको हो सकता है कि बहुत मुसीबतों में डाल दिया है। बट इतने के बाद भी आपने सब कुछ सरेंडर किया है और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपने जिस तरह ट्रस्ट किया लोगों पर, इससे आपको फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। हो सकता है आप बहुत मुसीबतों में एक्चुअली घिर चुके हैं और ये सब हुआ आपने ट्रस्ट किया इस वजह से। और हो सकता है आप स्टक भी हैं, आप अपनी लाइफ में किसी अदर पर्सन से जुड़ भी नहीं पा रहे हैं और जिस पर्सन ने आपको डिसीव किया है उसी को आप अब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही व्यूअर्स के लिए ये आज की रीडिंग है। इस रीडिंग से देख रहे हैं नाउ व्हाट इज़ मेंट फॉर यू। ये सब होने के बाद क्या है आपकी किस्मत में, क्या लिखा हुआ है। इसे आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लगता है प्रेजेंट सिचुएशंस आपकी यही हैं जो बताई गई हैं, तो फिर जो फर्दर रीडिंग है वो आपके लिए हो सकती है। सो अब आप रिलैक्स रहें, गॉड को याद करें और जो आपकी लाइफ में मेजर इश्यूज रहे हैं उन्हें अपने माइंड में रखें। साथ साथ आप जो गॉड से चाहते हैं, जो भी मन की विश है, उसे भी अपने माइंड में क्रिएट करें। लेट्स सी कि क्या लिखा हुआ है अब आगे आपकी किस्मत में। जो भी सिचुएशंस अभी चल रही हैं ये फर्दर किस तरह का शेप लेने वाली हैं। टेन ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। कॉन्ग्रेचुलेशन। सो 10 नंबर है। 10 नंबर एंडिंग का भी होता है, साथ साथ कंप्लीशन का भी नंबर होता है। तो लाइफ तो आपकी कंप्लीट होनी है। यहाँ 10 ऑफ कप्स में आप देख सकते हैं यू आर अकम्पनीड बाई योर पार्टनर। आपके पार्टनर भी हैं, किड्स भी हैं और एक हैप्पी फैमिली है फुल ऑफ इमोशंस। नंबर 10 है, कंप्लीशन का है। एट प्रेजेंट आपने अपनी लाइफ को बहुत मुसीबतों का सामना करने के बाद फिर से रीस्टार्ट किया है। द सन है आपका रीसेंट पास्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपको ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स पिछले कुछ समय से एक्चुअली यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जल्दी ही ब्राइटनेस आने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो इसमें आप सिंगल ज़रूर दिखाई दे रहे हैं अभी आने वाले कुछ समय तक। बट यहाँ देख सकते हैं फाइनेंसेस आपके अच्छे हो चुके होंगे, पर्सनालिटी वाइज आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुके होंगे, तो दिस इज़ गुड। पेज ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं जानने को कि लाइफ में क्या होने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस। देखिए आप लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं बट आप काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इट मीन्स एनर्जी लेवल भी हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है पास्ट की वजह से, बिकॉज यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स में डार्कनेस देखी जा सकती है। तो लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं बट अभी तक भी आपने कोई पुराना विज़न अपना कैरी किया हुआ है और इसी पुराने विज़न को लेकर आप अभी तक क्यूरियस हैं, अभी तक जानना चाहते हैं जो भी आपके साथ जाने अनजाने में हो गया था। द मैजिशियन आपके लिए एज एन ऑब्स्टिकल इस वक्त आए हैं, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। द मैजिशियन एज एन ऑब्स्टिकल आए हैं कि 2 मीनिंग्स हैं। एक तो आपका रिलेशनशिप किसी पर्टिकुलर पर्सन से अगर बिगड़ा था तो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ सम स्पेल वर्क, ऐसा हो सकता है। साथ साथ इस वक्त जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो एज एन ऑब्स्टिकल आया है। यहाँ प्रेजेंट सिचुएशंस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेगेटिव है। बस एक ही बात देखी जा सकती है कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन यू आर स्टिल अफेक्टेड बाय योर पास्ट, बिकॉज ये जो हॉर्स है और आप भी हैं डार्कनेस में हैं, बैकग्राउंड येलो है, आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं लेकिन आपका पास्ट आपको अभी तक होल्ड किए हुए रहता है, होल्ड बैक करता है।
तो इसी वजह से द मैजिशियन एज एन ऑब्स्टेकल इस वक्त हैं। बट जल्दी ही फ्यूचर में 9 ऑफ पेंटिकल्स है, इट मीन्स जल्दी ही कुछ अच्छा होने वाला है। 2 ऑफ वेंट्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। जिस पर्टिकुलर पर्सन के साथ दूरियां बनी हुई हैं, इसको लेकर के आप क्लियर अब तक भी नहीं हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आएंगे या नहीं आएंगे। आप कभी इस पर्सन की ओर अटेंशन देते हैं, कभी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन वेल मैनेज्ड नहीं है एक्शन, प्रॉपरली मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, आप सोचते हैं जो भी आपकी विशेस हैं जल्द से जल्द फुलफिल हों, इमोशनली आप सेटिस्फाइड फील करना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 7 ऑफ कप्स आया है एज अ फाइनल आउटकम। इसका मीनिंग है डोर्स विल ओपन, जल्दी ही रास्ते खुलने वाले हैं आपके सामने। काफ़ी तरह के ऑफर्स, प्रपोजल्स आने वाले हैं और इन्हें सेलेक्ट करते वक्त आप फिर से डार्कनेस में देखे जा सकते हैं। इट्स लाइक पास्ट आपका इतना ज़्यादा ब्राइट रहा है और उसमें जो सडनली वेरिएशन आया है वो आपको परेशान कर देता है और आप कुछ नया चूज़ करना नहीं चाहते हैं, और साथ साथ आप डरे हुए भी हैं कि अगर आप कुछ नया चूज़ करते हैं तो कहीं आपके साथ फिर से कुछ रॉन्ग ना हो जाए। बट यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, तो इट्स श्योर कि जल्दी ही रास्ते तो खुलने वाले हैं। अब आपको जो चूज़ करना है वो होना चाहिए वाइज सिलेक्शन। आप वाइजली चूज़ करें चीज़ों को। इफ़ यू डू सो, जब ऐसा करते हैं तो फिर 10 ऑफ कप्स है, कंप्लीशन है लाइफ का, फुल्ली सेटिस्फाइड रहेंगे और अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ और एक अच्छी फैमिली में आप फर्दर लाइफ अपना स्पेंड करेंगे। 7 नंबर इस रीडिंग में 2 टाइम्स आया है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। 7 नंबर क्रिएटिव पाथ को बताता है। तो जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, जब आप अपने पर्सन से दूर हैं तो आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इनका वेट करना है या मूव ऑन करना है। मूव ऑन करना चाहते हैं बट बार बार अटेंशन आपका यहीं आ जाता है पास्ट की ओर। जल्दी ही नए रास्ते खुलेंगे, तो आपको इस बार सोच समझ करके सिलेक्शन करने हैं। एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक होने वाला है। प्रैक्टिकली आप चाहते तो हैं कि आप अपने पास्ट को ही इम्प्रूव कर सकें। इट मीन्स जिस वजह से, जिस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में स्टॉर्म आया था, आप चाहते हैं कि उन्हीं के साथ सब कुछ ठीक हो। कोशिश भी करते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन नहीं कर पाते हैं ऐसा। 9 नंबर भी यहाँ 2 टाइम्स आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। 9 नंबर मार्स का नंबर है। सोसाइटी में जो आपका नेम फेम है उसे बताता है, पॉजिटिव वे में आया है। तो आगे जाकर ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में यू विल अचीव समथिंग बेटर, कुछ बेटर ही अचीव करने वाले हैं आप। तो इस वक्त आपका जो पाथ है दैट इज 2 ऑफ वेंट्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है। आप वेट भी कर रहे हैं किसी पर्सन के लॉन्ग डिस्टेंस से आपकी ओर आने का, या फिर आप चाहते हैं जो दूरियां बनी हैं उनसे वो मिटें, बट एक्शंस क्लियर नहीं हैं, नहीं समझ पाते हैं कि दूरियां कैसे ख़त्म होंगी। कभी कभी मन करता है मूव ऑन करने का और कभी कभी आप वापस से पास्ट की ओर स्टक हो जाते हैं। तो लेट्स सी किस तरह का ये पाथ है। हीलर ऑफ द एजेस है, मैजिशियन एंड मिरर के साथ है, गॉडेस ऑफ द मून है। हीलर ऑफ द एजेस आपकी हीलिंग को बता रहे हैं। ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा तो पहले से आपने हील कर लिया है अपने आप को, बिकॉज हील कर लिया है तभी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से आप बाहर आना चाहते हैं। बट बार बार अगर स्टक हो जाते हैं तो द रीज़न इज़ मैजिशियन एंड द मिरर।
यहाँ पर भी आपके लिए द मैजिशियन एज एन ऑब्स्टेकल आए थे, तो आपको केयरफुल रहना है। देयर इज़ समवन जो चाहते नहीं हैं कि आप उनसे दूर हो जाएं, वो आपको रोके रखना चाहते हैं। गॉडेस ऑफ द मून है, जो कि फिर से आपको जो इंट्यूशंस रिसीव होते हैं यूनिवर्सली उसे बताती हैं। लेट्स सी आगे जाकर जो 7 ऑफ कप्स है, इसका मतलब है कि आपके पास ऑफर्स और प्रपोजल्स तो बहुत आने वाले हैं, बट आप फिर भी डार्कनेस में दिखाई दे रहे हैं। आप फिर भी चाहते हैं कि आप अपने पास्ट पर्सन के साथ ही इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो लेट्स सी हु दिस पर्सन इज़, कौन है ये पर्सन जो आपको मिलने वाले हैं इन फ्यूचर। और यहाँ सिर्फ एक ही नहीं बल्कि आपके लिए बहुत ऑफर्स और बहुत प्रपोजल्स आने वाले हैं। तो आपको वाइजली सेलेक्ट करना है इस बार। द एम्प्रेस आई है यहाँ पर। टाइम टू टेक एक्शन, तो आपके सामने बहुत से रास्ते खुलने वाले हैं। टाइम टू टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना है। गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, जो भी आपके ड्रीम्स थे 9 ऑफ कप्स, इनको वापस से आपको रिवाइव करना है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल। आप वाइजली सिलेक्शन अगर कर लेते हैं तो फिर काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हैं। अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, द एम्प्रेस है, 3 नंबर कार्ड है, जुपिटर को शो करता है। तो समय भी आपके लिए बहुत फेवरेबल आगे जाकर होने वाला है। आपके नेम इनिशियल्स AIJQY हो सकते हैं। BKRB आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। CGLSB आप हो सकते हैं। नंबर 1 4 3 7 9 आपसे रेलिवेंट हो सकते हैं सम वे। आपके ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ देखा जा सकता है 7 ऑफ कप्स में बहुत से ऑफर्स, बहुत से प्रपोजल्स और बहुत लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। और आपको केयरफुल भी रहना है, बिकॉज ये जो ऑफर्स हैं इनमें से कुछ आपके लिए इंजूरियस, नुकसानदायक भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ हैं जो आपको डेजल कर देंगे, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ का डायरेक्शन ही बदल देंगे। तो ऐसे में क्रिएटिव प्रोजेक्ट विल बी वेरी सक्सेसफुल। अगर आप वाइजली सिलेक्शन करते हैं तो बहुत सक्सेसफुल आगे जाकर होने वाले हैं। दिस इज़ लाइक गॉड ने आपकी सुनी है और सन आपको ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, आपके रिसेंट पास्ट में हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए जो उनके पुराने पर्सन हैं वो दूरियां तो आपसे बनाई हुई है उन्होंने, लेकिन वो चाहते नहीं हैं कि आप उनसे मूव ऑन करें। तो ऐसे में दैट पर्सन में प्ले सम ट्रिक्स विद यू, वो आपके साथ कुछ ट्रिक्स कर रहे हैं। वो आपको मिस करते हैं, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें भूलें। और इसी वजह से आपका स्टेट 7 ऑफ सॉर्ड्स वाला है। आप चाहते हैं आगे बढ़ना, बट बार बार आपको इंस्टिंक्ट रिसीव होते हैं यूनिवर्सली और आप उन्हीं की ओर मुड़कर देखते हैं। हील आप करना चाहते हैं अपने आप को। लेट्स सी मैजिशियन एंड मिरर क्या बताना चाहते हैं, जो कि आपके लिए बार बार एज एन ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। थ्री ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। हूएवर दिस पर्सन इज, जो भी ये पर्सन है, जो भी आपके लिए मैजिकल ट्रिक्स अपनाते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, किसी टॉक्सिक मैरिज में भी हो सकते हैं। और यहाँ यही पर्सन नहीं बल्कि हो सकता है इनसे जुड़े कुछ अदर पीपल भी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा वॉचफुल रहते हैं, चाहते नहीं हैं कि आप लाइफ में सक्सेस भी करें, या फिर आपके जो चहीते पर्सन हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बदल दी है वो भी नहीं चाहते हैं
वो आपको जिस तरह से मिस करते हैं, दैट कन्वर्ट्स इनटू डेविल एनर्जीज, वो डेविल एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको केयरफुल रहना है। तो फाइनल आउटकम आपके लिए है 7 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, मतलब बहुत से रास्ते खुलने वाले हैं। आपको सिलेक्शन जो करना है वाइजली करना है, वाइजली सिलेक्शन करेंगे तो 10 ऑफ कप्स है आपके लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइन हो सकता है आपका। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। नंबर्स और नेम इनिशियल्स आपको बता दिए हैं। लेट्स सी द एम्प्रेस को क्वालिफाई करते हैं। द एम्प्रेस एक विक्ट्री का साइन है, प्रॉस्पेरिटी का साइन है, अबेंडेंस को शो करता है, और काफ़ी दिनों बाद द एम्प्रेस एज अ फाइनल आउटकम आया है। तो फिर योर ड्रीम्स आर गोइंग टू कम ट्रू वेरी सून, सब कुछ जल्दी ही ठीक होने वाला है। फाइनेंसेस को लेकर के भी बहुत ज़्यादा अबेंडेंस मिलने वाली है। आपको 9 to 10 मंथ्स का टाइम लग सकता है इस हार्डशिप में, बट अगर आप अपने आप को मॉडिफाइड करते हैं तो फिर थिंग्स आर गोइंग टू बी फेवरेबल। 10 ऑफ कॉइंस आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। 7 नंबर है, 7 ऑफ वेंट्स, द चैरियट। तो थोड़े समय के लिए ये स्ट्रगल रहेगा, आप इस पर आगे बढ़ें। यूनिवर्सली यू आर बीइंग सपोर्टेड, सपोर्ट मिल रहा है आपको, और थोड़ा आप अपने आप को निगेटिविटी से बचाएं। द मैजिशियन एंड मिरर जो हैं वो आपको वार्न कर रहे हैं। तो द एम्प्रेस को क्वालिफाई किया है हमने। द एम्प्रेस का मीनिंग है यहाँ पर 10 ऑफ कॉइंस। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे, पार्टनर के साथ हैं, किड्स हैं, पेट्स हैं, हेड ऑफ द फैमिली हैं। कंप्लीशन का नंबर है 10 नंबर, फिर से आया है क्वालिफिकेशन में। दिस इज़ नाइस। और यहाँ 19 नंबर जो है दैट ऑल्सो बिकम्स 10, 10, 10, 10, फुल्ली पॉजिटिव फॉर्म में आया है। लेट्स सीक वन एंजल्स गाइडेंस फॉर यू। तो यहाँ एक बात तो समझ आ रही है कि जो पास्ट पर्सन है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है, वो पर्सन अभी भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड दिस बिकम्स डेविल एनर्जीज, डेविल एनर्जीज हो जाती है। आपने अपने आप को जिस तरह संभाल लिया है, दोज पर्सन्स आर एक्चुअली जेलस ऑफ यू, वो आपसे जलते हैं और आपके लिए एनर्जी वैम्पायर का काम करते हैं। एनर्जी वैम्पायर्स मीन्स वो आपकी एनर्जीज को कंज्यूम करते हैं। लेट्स सीक सम एंजल्स गाइडेंस फॉर यू। बिग हैप्पी चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, कॉन्ग्रेचुलेशन। लिसन टू योर इंट्यूशंस, बस आप अपने इंट्यूशंस की सुने। लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस हैं जो कि यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब एक ही पर्सन नहीं, बहुत से प्रपोजल्स, ऑफर्स आपको मिलेंगे। सिलेक्शन आपको वाइजली करना है। फाइनेंसेस को लेकर के भी आपको बहुत ऑफर्स, प्रपोजल्स मिलने वाले हैं। नंबर 10 पॉजिटिव फॉर्म में 2 बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है। तो ये हार्डशिप आपका रह सकता है 9 to 10 मंथ्स, एंड इसके बाद देयर इज़ अ कंप्लीशन। ऑलराइट गाइस, दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।